गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 21 करने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का पहले मतलब समझें। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स समझना, राइट? किसी भी बात को समझना। एंड पैसेज मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे, मैक्सिमम 1, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दिस इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। एक और बात हम याद रखेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में बहुत इलैबोरेट करके नहीं समझाया जाएगा, बहुत बड़ा करके नहीं समझाया जाएगा, उसकी हर कॉर्नर्स नहीं समझाए जाएंगे। स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ के रूप में समझाया जाएगा किसी भी बात को अगर हमें समझना है तो। ओके, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स किसी भी बात को समझना एंड पैसेज मीन्स पैराग्राफ। ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं होंगे, छोटे पैराग्राफ्स होंगे, 1, 2 या 3 मैक्सिमम है। हम उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में समझेंगे बात को और उसके अकॉर्डिंग हम आगे की वर्किंग करेंगे। अब आगे और क्या आएगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में एक टॉपिक ले लिया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर मदर के लिए बताया जाए, मदर के लिए एक छोटे से पैराग्राफ में बताया गया व्हाट शी डू फॉर अस, हमारे लिए क्या क्या करती है, हमारे लिए क्या मायने रखती है, कितनी इम्पोर्टेंट है वो, कितनी इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ में। इस तरीके से 2 या 3 पैराग्राफ्स में एक टॉपिक लिया गया मदर और उनके बारे में बता दिया गया। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। इसके बाद में कुछ भी फॉर्म आ सकता है कॉम्प्रीहेंशन में, कुछ भी फॉर्म मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, गिव वन वर्ड, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम मतलब आपको सेम वर्ड दे दिया गया और आपको वो पैराग्राफ में से ढूंढना है। पैराग्राफ आपको लिख के दिया हुआ है सामने, आपको उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आपको एंटोनिम्स दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, पैराग्राफ सामने ही है, हमें ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। वर्ड मीनिंग्स भी हो सकते हैं, इजी वर्ड मीनिंग्स है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का मतलब क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कॉम्प्रीहेंशन मैं आपको समझा रही हूँ, उसके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करके सेंड करूँगी। आप बुक में कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकती हैं। ओके, इसमें वाटर से रिलेटेड 3 पैराग्राफ तीन पैराग्राफ दे रखे हैं, 4th भी है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 पैराग्राफ भी दे रखा है कि पहले आप अपने बारे में सोचें कि मुझे प्यास लगती है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे प्यास लगती है तो फ्रिज में, अगर गर्मियाँ हैं फ्रिज में बॉटल पड़ी है, आई जस्ट टेक इट आउट एंड ड्रिंक द वाटर। और सर्दी है तो जहाँ भी हम बाल्टी में या घड़े में पानी रखते हैं उसमें से निकालेंगे और हम पी लेंगे। तो क्या हो रहा है, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। अब ये हम आज के टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो बहुत पुराने लोग जिनके पास किसी भी तरीके की ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती थी, वो लोग क्या करते थे, जिसको हम हिंदी में आदि मानव कहते हैं, अर्ली मैन, वो लोग नदियों और समुद्र के पास अपना घर बनाते थे। क्यों? कि भाई हमें पानी की दिक्कत नहीं है, वहाँ से लिया पानी पी लिया, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, जो कुछ भी उनको ज़रूरत है पानी से वो उन्होंने पास में ही पूरी कर ली। आज के टाइम पे जो लोग फ्लोइंग वाटर के आसपास बसे हुए हैं, फ्लोइंग वाटर मीन्स कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसके पास बसे हुए हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। जहाँ पर वाटरफॉल्स हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नेचुरल पानी ज़्यादा नेचुरल पानी ज़्यादा क्लीन और प्योर है। क्लियर?
अब यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है जो थोड़े नीचे के एरियाज़ में रहते हैं, उनको वो नीचे आता हुआ पानी ही पीना होता है। तो इन सब की ज़रूरत के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी पूरा फिल्टर होके सब तरीके की इम्प्योरिटीज़ निकाल के पानी लोगों तक सप्लाई किया जाता है। इस तरीके की वर्किंग से उनको पीने का साफ पानी मिल जाता है। ओके, अब ये पैराग्राफ बताने का बेसिक मतलब क्या है? इस पैराग्राफ को बताने का बेसिक मतलब ये है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट, वाटर कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ के लिए। पूरे दिन हमारी हर चीज़ में काम आता है। तो कभी बच्चों का मन करे कि शावर खोलो, नल खोलो और खड़े हो जाओ, तो उस चीज़ को ध्यान जरूर रखना। आप यूज़ करिए वाटर को, बट वेस्ट नहीं होना चाहिए। यूज़ और वेस्ट में फ़र्क हो गया ना। यूज़ आपने उसको उतना ही किया जितना हमें चाहिए। वेस्ट मीन्स टैप इज़ ओपन और पानी खराब हो रहा है, वेस्ट जा रहा है, किसी चीज़ में काम नहीं आ रहा। ठीक है, आप एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, जो फर्स्ट पैसेज दे रखा है, आप उसको पूरे को रीड करेंगे। मैम ने जो आपको समझाया है वो भी आप एक बार वापस से देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बुक में ही करेंगे। आप मार्क कर लेंगे बुक में, 1 वर्ड है जो आप उसके आगे लिख सकते हैं। आप ये करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।